गांव की पगडंडी से होकर जब रोज लड़कियां पाठशाला जाती थी, तब बैसाखी बरामदे में खड़ी होकर उन्हें बड़ी करुण नज़रों से देखा करती थी। बचपन से ही चित्रकला और हस्तशिल्प में बैसाखी का हाथ बेहद निपुण था। पुराने कपड़ों, फेंकी हुई लकड़ियों और बांस से वह ऐसी ऐसी सुंदर चीज़ें बना देती थी कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। उसका सपना था कि वह कोलकाता के किसी फाइन आर्ट्स कॉलेज से जाकर डिजाइन की पढ़ाई करे, लेकिन उसके पिता की सोच अलग थी। उनका मानना था कि लड़कियों को इतनी पढ़ाई लिखाई और चित्रकारी की क्या ज़रूरत, बेहतर है कि वह घर गृहस्थी का काम सीखे। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण घर की जिम्मेदारियों के बहाने बैसाखी की पढ़ाई और कला शिक्षा वहीं रुक गई। 18 साल की होते ही उसकी शादी एक मध्यमवर्गीय संयुक्त परिवार के युवक सुमित से कर दी गई। सुमित सरकारी दफ्तर में एक साधारण क्लर्क था। स्वभाव से अच्छा था, लेकिन पिता के निर्णय के विरुद्ध जाने का साहस उसमें नहीं था। ससुराल की जिम्मेदारियों और घर के अनगिनत कामों के बीच बैसाखी की चित्रों वाली कापियाँ और रंग तुलिकाएं एक पुराने संदूक के सबसे नीचे दबकर रह गई। वह पूरे मन से घर संभालती थी, इसलिए ससुराल में सभी उससे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन छत की सफाई करते समय उसे अपना पुराना स्केच बुक और तुलिकाएं मिल गई। वर्षों की धूल हटाकर जब उसने चित्रों पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों से अनजाने में आंसू बह निकले। दूर से यह सब उसके काका ससुर के छोटे भाई नीलाद्री बाबू देख रहे थे। वे सेवानिवृत्त शिक्षक और कला प्रेमी व्यक्ति थे। अगली सुबह उन्होंने बैसाखी को बुलाकर कहा, बहू, तुम्हारे हाथों में तो अद्भुत कला है, क्या तुम इसे फिर से आगे नहीं बढ़ाना चाहोगी? आजकल तो घर बैठे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बैसाखी चौंक गई, लेकिन उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जग उठी। उस रात नीलाद्री बाबू ने पूरे परिवार से कहा कि बैसाखी को ऑनलाइन डिजाइन और हस्तशिल्प का कोर्स करने दिया जाए, लेकिन उसके ससुर और पति सुमित ने इसका कड़ा विरोध किया। ससुर ने साफ कहा, घर की बहू कंप्यूटर पर बैठकर यह सब करेगी और इन बेकार के कोर्सों पर खर्च करने के लिए हमारे पास अतिरिक्त पैसे नहीं हैं। उसे बस घर संभालना चाहिए। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब नीलाद्री बाबू ने एक कठिन लेकिन सुंदर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पेंशन की बचत का कुछ हिस्सा लगाया और अपनी प्रिय दुर्लभ पुस्तकों में से कुछ बेचकर बैसाखी की कोर्स फीस और जरूरी सामान खरीद दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहू, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। तुम आगे बढ़ो। घर के सारे काम निपटाकर बैसाखी रात रात भर जागकर पढ़ाई करती रही और उसने अपना कोर्स पूरा कर लिया। उसने अपने हाथों से बनाए हुए कढ़ाई के काम और सुंदर हस्तशिल्प ऑनलाइन बेचना शुरू किया। उसके काम की बारीकी और सुंदरता इतनी पसंद की गई कि देश विदेश से ऑर्डर आने लगे। अपनी पहली कमाई से उसने सबसे पहले नीलाद्री बाबू की वे प्रिय किताबें ढूंढ ढूंढ कर फिर से खरीद ली, जिन्हें उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए बेच दिया था, और आदरपूर्वक उनके हाथों में सौंप दी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुमित के सरकारी विभाग में बड़े घोटाले के कारण कई कर्मचारियों की छटनी हो गई, जिनमें सुमित भी शामिल था। घर पर मानो संकट का पहाड़ टूट पड़ा। घर का खर्च, ससुर की दवाइयाँ, सब कुछ रुकने की नौबत आ गई। सुमित पूरी तरह टूट गया। उस कठिन समय में बैसाखी ने उसका हाथ थामकर शांत स्वर में कहा, तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारो। इतने साल तुमने इस घर को संभाला है, अब कुछ समय मुझे संभालने दो। भगवान हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। बैसाखी ने अपने हस्तशिल्प के व्यवसाय को और आगे बढ़ाया। उसकी कमाई से पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति फिर से संभल गई और उसके ससुर का इलाज भी बिना रुके चलता रहा। एक दिन सुमित और उसके पिता झुके हुए सिर के साथ बैसाखी के सामने आए और बोले,
हमने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। शिक्षा और हुनर कभी व्यर्थ नहीं जाते। किसी लड़की को आगे बढ़ने से रोकना पूरे परिवार को मुसीबत में धकेलने जैसा है। आज हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है, हमें माफ़ कर दो। बैसाखी मुस्कुरा दी। उसकी वर्षों की पीड़ा जैसे एक पल में मिट गई। सच तो यह है कि किसी महिला की शिक्षा और उसका कौशल केवल उसके अपने सपनों को ही पूरा नहीं करते, बल्कि परिवार पर आने वाले सबसे कठिन समय में वही उसकी सबसे मजबूत सहारा बनती है। लेख सुषमा बाग प्रधान।